हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टमाइज और इनोवाइज जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में लेसिक करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे हम इंप्रूव कर पाए हैं, एक जायंट लीप ले पाए हैं हमारी पिछली टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में व्हाट इज कस्टमाइज, व्हाट इज इनोवाइज। तो देखिए, हम लोग जब चश्मा हटाने का प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी चीज जो है वो चांस पे ना छोड़ी जाए, हर चीज एक्यूरेटली क्वांटिफाई करी जाए, यानी कि मेजर करी जाए। तो जो सबसे पहली चीज हम मेजर करना चाहते हैं वो होता है हमारा चश्मे का नंबर। चश्मे का नंबर डिसाइड होता है हमारी आंख के आगे से लेकर पीछे तक जो टोटल लेंथ है, डिस्टेंस है, इसको मेजर करने से, और साथ में हमारी आंख की पुतली और लेंस की शेप्स को मेजर करने से। यानी कि एक चीज हमें मेजर करनी है आंख की आगे की पुतली की सरफेस, एक मेजर करनी है पीछे की सरफेस, एक लेंस की आगे की सरफेस, लेंस की पीछे की सरफेस, और पांचवी चीज हमें टोटल लेंथ आंख की मेजर करनी है। अब इसमें से क्या क्या चीजें हम अभी तक ऑटोमेटेड कर रहे थे? हम ऑटोमेटेड मेजर कर रहे थे आंख के आगे की सरफेस को, और ये हम करते थे कॉन्टूरा में। हम मेजर कर रहे थे एक दूसरा ट्रीटमेंट जो कि कॉन्टूरा से ज्यादा एडवांस्ड है, स्मार्ट लेसिक। उसके अंदर हम मेजर कर रहे थे 1, 2, 3 और 4 को, यानी कि ये चार चीजों को हम मेजर कर रहे थे स्मार्ट लेसिक में। तो ये चार चीजें जब हम मेजर कर देते थे तो हम ट्रीटमेंट को ऑटोमेट कर पा रहे थे। हमारे ट्रीटमेंट में हमें मैनुअल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जो कॉन्टूरा की एक खराबी थी। लेकिन एक चीज फिर भी रह जा रही थी, वो थी कि चश्मे का एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो हमें चाहिए आंख की ये लेंथ, जिसको हम अभी तक मेजर नहीं करते थे ऑटोमेटेड तरीके से। अब आ गया है ट्रीटमेंट कस्टम आइज और इनोव आइज। ये ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट है रे ट्रेसिंग एबरोमेट्री गाइडेड स्पेक्टिकल रिमूवल विद एक्साइमर लेजर। यानी कि लेसिक लेजर को हम अब कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे से लेके पीछे तक की सारी मेजरमेंट्स को ऑटोमेटेड तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं। इसको कैप्चर करने के दो डिवाइसेस आए हैं। एक डिवाइस है इनोवाइज, दूसरा है कस्टमाइज। जो कस्टमाइज है वो एक्चुअली, ये दोनों ही एक्चुअली ट्रीटमेंट्स के नाम है। तो बेसिकली इनके जो डिवाइसेस हैं वो अलग अलग हैं। जो इनोवाइज है वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिसमें टोमोग्राफी होती है और साथ में इसमें रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे क्या होता है, टोमोग्राफी जो होता है वो एक तरह से आंख के आगे के हिस्से का सीटी स्कैन होता है। तो उसमें हमें 1, 2, 3 और 4 मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट लेसिक में हमें मिलते थे। फिफ्थ चीज को लेने के लिए हम कैप्चर करते हैं ये रे ट्रेसिंग एबरोमेट्री, जिससे कि हमें चश्मे का नंबर भी मिल जाता है और हम ट्रीटमेंट को फर्दर रिफाइन और ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने नाप के मेजर करके अब देख लिया है कि आंख के आगे से लेके पीछे तक हर चीज की शेप और पोजीशन कैसी है। इसी चीज को साइट मैप नाम दिया गया है, यानी कि आंख के जो पूरा एक अवतार बनाया गया है, वर्चुअल अवतार है, जिसका हमने एक मैप बनाया है जिसको हम साइट मैप बोलते हैं। तो उसका हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैप्चर करने के लिए। कस्टम आइज जो ट्रीटमेंट आया है इसके अंदर हम टोमो और रे ट्रेसिंग तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, यानी कि सारे मेजरमेंट्स हम ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम एक बहुत ही क्रूशियल एडिशनल मेजरमेंट ले रहे हैं जो टोपोग्राफिकल है, जो कि है आंख की सरफेस का अल्ट्रा एचडी इमेज। यानी कि जो आंख की पुतली है इसकी जो इमेज है उसको हम साथ में कैप्चर कर रहे हैं टोपोग्राफी के जरिए। याद करें दोस्तों, टोपोग्राफी जो है वो एक्चुअली कॉन्टूरा में भी की जाती है,
लेकिन इनोवाइज में नहीं की जाती है। अब हम जब कस्टमाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं। चाहे तो इनोवाइज को भी साथ में कॉन्टूरा से ऐड करके हम टोपो इसमें भी ऐड कर सकते हैं, बट इंटीग्रेटेड नहीं है। एनीवे, तो इसमें हम मेजर करते हैं अल्ट्रा एचडी आंख की सरफेस को, साथ में बाकी सारे मेजरमेंट्स को। तो यहां पर हमने ये जो 5th डायमेंशन थी हमारी, इसको भी ऑटोमेट कर लिया। इसलिए अब हमें ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा हम ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। एक और जो डिफरेंस अब और फर्दर रिफाइनमेंट में निकल के आता है वो है कि जब हम ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को लेटाएंगे, ये तो हो गया ट्रीटमेंट का कैलकुलेशन कि हमें करना क्या करेक्ट है, पर जब हमें करेक्शन के लिए पेशेंट को मशीन के नीचे लेटाना है, वहां पर पार्ट आएगा एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूट करने के लिए सर्जरी को हमें चाहिए एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म, ट्रैकिंग का सिस्टम, जिससे कि जो ट्रीटमेंट का पैटर्न हमने प्लान किया है वो पेशेंट की आंख पे एक्चुअली किया जा सके। उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए इनोवाइज यूज करता है वेव लाइट मशीन, जिसके अंदर मिलती है हमें 2 डायमेंशनल हाई स्पीड ट्रैकिंग, और कस्टमाइज यूज करता है श्विंड अमेरिस मशीन, जिसके अंदर हमें मिलती है 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग। अब इसमें क्या फर्क है? इसमें मेन फर्क आता है हाई सिलिंड्रिकल पावर्स में या रिफाइंड सिलिंड्रिकल पावर्स में, या हायर ऑर्डर एब्रेजन्स जब आंख में ज्यादा हैं तब। तो इन दोनों ट्रीटमेंट्स में सिलिंड्रिकल पावर जब हाई है तब ज्यादा फर्क आता है, जब हायर ऑर्डर एब्रेजन ज्यादा है तब ज्यादा फर्क आता है। वो इस ट्रीटमेंट में ज्यादा अच्छे करेक्ट होंगे क्योंकि ये 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग करता है। 7 डायमेंशनल ट्रैकिंग में हमें एडिशनल फायदा जो ट्रैकिंग में मिलता है वो होता है डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन, यानी कि सिलेंडर एक्सिस को पूरे ट्रीटमेंट के दौरान ट्रैक करते रहना, और टाइम कॉम्पनसेटेड, यानी कि विदाउट एनी टाइम लैग। 7th डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं वो टाइम की होती है, बिना टाइम लैग करे हाई स्पीड ट्रैकर जो है वो ट्रीटमेंट को परफॉर्म कर पा रहा है। ये कैसे होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जिससे आंख की मूवमेंट्स को, पैटर्न को एनालाइज करके मशीन प्रिडिक्ट करती है कि मोशन एनालिसिस से नेक्स्ट जो स्पॉट लेजर का आंख पे डिलीवर होगा वो किस पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहां पर एडवांटेज हमें मिल जाता है 7D ट्रैकिंग का, क्योंकि एग्जैक्ट और सटीक ट्रीटमेंट हो पाता है। अब ये ट्रीटमेंट्स को ऑटोमेट और रिफाइन करने से क्या फायदा होता है? वही फायदा होता है जो हम आज तक कहते आए हैं कि विजन जो है वो नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छी ट्रैकिंग और ज्यादा अच्छा रिफाइनमेंट कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया कि क्या है कस्टमाइज, क्या है इनोवाइज, और क्यों है ये इंप्रूव्ड लेसिक करने के तरीके। आज की तारीख में ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं चश्मा हटाने के लेजर्स की, जो फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं। माइंड यू, फ्लैप के अलावा फ्लैप लेस प्रोसीजर्स भी होते हैं, जिनके बारे में हम फर्दर डिटेल में और आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं, प्लीज आप उनको कमेंट्स में डालें। मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकें या उनके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर सकें। थैंक यू।